प्रिंसेस का बर्थडे एंड अतिथ्य का सच। अदर साइड ऑफ जाह्नवी। मनन और जाह्नवी अब जाह्नवी के घर से बाहर आए तो जाह्नवी ने मनन से रिक्वेस्ट की, क्या मैं आपकी कार को ड्राइव कर सकती हूँ? मनन ने उससे पूछा, तुम्हें ड्राइव करनी आती है? जाह्नवी ने फौरन जवाब दिया, हाँ, आपसे बेहतर। मनन ने अपनी कार की चाबी जाह्नवी के हाथ में थमा दी, जिसके बाद वो पैसेंजर सीट पर बैठ गया। लेकिन यही गलती कर दी थी मनन ने। जाह्नवी ने ड्राइविंग सीट पर बैठते के साथ कार को ड्राइव करना शुरू किया, लेकिन जिस डायरेक्शन में उसे मनन जाने के लिए बोल रहा था, वो उसके अपोजिट ही कार को मोड़ रही थी। पहले तो मनन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे जाह्नवी के ऊपर कोई असर पड़ता नजर नहीं आया तो उसने जाह्नवी से गुस्से में कहा, जाह्नवी, स्टॉप दिस कार राइट नाउ। जाह्नवी ने भी सोच लिया था कि जो भी बात मनन को इरिटेट करेगी वो वही काम सबसे ज़्यादा करने वाली है। यही सोचते हुए जाह्नवी ने कार की स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी। मनन को समझ आ चुका था कि जाह्नवी इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। तभी उसने कुछ ऐसा किया जिससे जाह्नवी ने को फौरन ब्रेक लगा दिया। मनन ने आगे बढ़ते हुए जाह्नवी के चेहरे को अपने हाथ में थामते हुए उसके गाल को हल्के से बाइट कर लिया। जाह्नवी ने गुस्से में कार को फौरन ही ब्रेक लगा दिए, जिसके बाद उसने अपनी सीट पर अभी भी झुके हुए मनन के कॉलर को अपनी दोनों मुट्ठियों में भर लिया। उसने गुस्से में झल्लाते हुए मनन से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से छूने की? मनन ने जाह्नवी के चेहरे को एकदम नज़दीक ही अपने गले को साफ करते हुए कहा, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे इतना नज़दीक आने की। देखो, मैं तुम्हारी सांसों की खुशबू तक महसूस कर पा रहा हूँ अपने चेहरे पर। जाह्नवी को जब एहसास हुआ कि वो मनन के बेहद करीब है, उसने फौरन ही मनन के कॉलर को छोड़ दिया और उसे चेस्ट से पुश कर दिया। अब मनन ने उसे धमकाते हुए कहा, अब तुमने डेमो तो देख ही लिया है कि अगर तुम मुझे परेशान करने की कोशिश करोगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब चुपचाप से आकर मेरी सीट पर बैठो और वो ड्राइविंग सीट खाली करो। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। जाह्नवी ये तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जो हरकत मनन ने उसके साथ अभी की है वही हरकत दोबारा से करे। इसलिए वो किसी अच्छे बच्चे की तरह कार से बाहर आई और पैसेंजर सीट पर बैठ गई। अब जब दोनों ने सीट स्विच कर ली थी तो मनन ने कार को सबसे पहले एक रेस्टोरेंट की तरफ ड्राइव किया। उसे अच्छे से पता था कि जाह्नवी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है और इस बात का तो उसे पूरा पूरा यकीन था कि ड्रेस पसंद करने में जाह्नवी को टाइम तो लगने ही वाला है, किसी भी नॉर्मल लड़की की तरह। जाह्नवी ने उम्मीद नहीं की थी कि मनन को इस बात का ख्याल भी रहेगा कि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। इसी बात से वो थोड़ा सरप्राइज थी, लेकिन गुस्सा उसका अभी भी कम नहीं हुआ था। वो अभी भी मनन को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। मनन ने कार से बाहर आते हुए कार को पार्किंग के लिए दिया और अब वो जाह्नवी के साथ उस आलीशान रेस्टोरेंट में आ चुका था। जाह्नवी के लिए सच में वो रेस्टोरेंट बेहद आलीशान और महंगा था। जाह्नवी ने रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखते के साथ ही आगे आगे चलना शुरू कर दिया, लेकिन असल में तो उस रेस्टोरेंट में मनन की एक टेबल पहले से ही बुक होती थी, जो कि जाह्नवी की जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में थी। मनन ने आगे बढ़ते हुए अपने से आगे दौड़ी जा रही जाह्नवी का हाथ थाम लिया। जाह्नवी के पांव अचानक से रुक गए। जाह्नवी मनन की तरफ पलटी तो अब मनन उसे अपने साथ उस रिजर्व टेबल की तरफ ले जा रहा था। असल में वो टेबल रेस्टोरेंट के सबसे खूबसूरत व्यू को कवर करती थी, जो कि उस रेस्टोरेंट के कॉर्नर में थी। जाह्नवी और मनन अब तक वहां बैठ चुके थे। मनन ने जाह्नवी से पूछा, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट?
जानवी ने अपने हाथ में मेनू कार्ड लेते हुए उसमें से कम 10 से 15 डिशेस के काफ़ी सारी प्लेट्स ऑर्डर की। जो ऑर्डर वो दे रही थी तो कम से कम 2 से 25 लोगों को खाना था। मनन उसके चेहरे की तरफ बड़ी ही हैरानी से देख रहा था कि आखिर ये लड़की करना क्या चाह रही है। लेकिन जैसा जानवी ने ऑर्डर दिया था, मनन ने वेटर को वही सर्व करने के लिए कहा। जानवी ने मनन के पीछे से कहा, रुकिए, ये खाना प्लीज आप पैक करके लाइएगा। मनन ने जानवी से पूछा, तो तुम कार में खाना चाहती हो? जानवी, जी, मैं जवाब देकर अब खामोश होकर बैठ चुकी थी। जानवी ने जब वो डिशेस ऑर्डर की थी तभी वो समझ चुकी थी कि यही एक ब्रेकफास्ट जानवी को करवाना मनन को कितना महंगा पड़ने वाला है। यही सोचकर वो खुश हो रही थी, जबकि मनन के चेहरे पर एक सिकन भी नहीं थी। इस सब को लेकर वो इस बात से हैरान था कि आखिर उसने अपनी भूख से इतना गुना ज़्यादा खाना क्यों मंगवाया। लगभग 1 घंटे वेट करने के बाद और कॉफ़ी के 2 कप खाली करने के बाद जानवी के लिए फूड पैक हो चुका था। जानवी ने मनन से कहा, चलें? मनन ने वेटर से कहा, प्लीज़ पुट इट इन टू माई कार। अब मनन भी उस पेटू लड़की के साथ वहाँ से अपनी कार की तरफ बढ़ चुका था। मनन ने जानवी से पूछा, तो तुम इतना खाना खाती हो? जानवी और मनन अभी वहाँ से कुछ ही दूरी पर गए थे कि जानवी ने मनन से कहा, कार रोकिए ना। मनन ने उससे कारण पूछा तो जानवी ने कहा, बस रोकिए कार यहाँ। मनन ने भी आखिर उसकी जिद के आगे हारते हुए कार को वहीं रोड के किनारे से लगाकर रोक दिया। अब जानवी कार से बाहर आई और उसने कार की बैक सीट से वो पैक किया हुआ फूड एक एक करते हुए वहीं पास में झुग्गी में रहे लोग को बांटना शुरू कर दिया। ये एक और शौक था मनन के लिए। असल में तो वो जानवी के इस नेचर पर मनन फिदा हो चुका था, लेकिन उसकी चालाकी पर उसे हल्का गुस्सा भी था उसके ऊपर। लेकिन फिलहाल के लिए उसका गुस्सा उसके चेहरे से काफूर हो चुका था और वो इस समय जानवी को देखकर स्माइल कर रहा था। जानवी ने वो सारा खाना उन झुग्गी वालों में बांट दिया, जिसके बाद वो पलटी तो मनन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जानवी को हैरानी थी कि आखिर मनन को उसकी इस हरकत पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। जानवी ने मनन से पूछा, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मनन ने जवाब दिया, तुम्हारी इस हरकत पर। वैसे आई लाइक दिस स्वीट साइड ऑफ योर्स। जानवी को लगा था कि मनन उससे चिढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ तो उसका दांव ही उल्टा पड़ गया था। वो तो बल्कि अब और भी ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो गया था। जानवी ने मनन से कहा, अब ये दांत दिखाना बंद कीजिए और मुझे शॉपिंग पर लेकर चलिए, जिसके लिए आप आए थे। मनन ने जानवी से कहा, गेट इन। अब वहाँ से दोनों का शॉपिंग पर जाने का प्लान था और जानवी ने अभी भी हार नहीं मानी थी। इधर एकांश को बेसब्री से उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार था। वो बस चाहता था कि जल्दी से जल्दी उसका शक सच में बदल जाए और उसे पता चल जाए कि मनन ही उसका बड़ा भाई अतिक्ष और श्रेया का डैड है। लेकिन न जाने क्यों उसका ये इंतज़ार बेहद लंबा होता जा रहा था। इधर आदि और सिया दोनों ही एकांश के घर पहुंच चुके थे। आज काफ़ी दिनों के बाद आदि और सिया उन दोनों से मिलने वाले थे। आदि ने डोर बेल बजाई तो सुनीता जी ने डोर खोला। श्रेया इस समय हॉल में खेल रही थी और यष्टि भी उसके साथ ही बिजी थी, जबकि एकांश अपने फ़ोन को हाथ में लिए हॉल में चक्कर काट रहा था। जब उसने सामने से आदि और सिया को आते हुए देखा तो एकांश ने आगे बढ़ते हुए आदि को गले से लगा लिया। इधर यष्टि ने भी सिया को गले से लगा लिया। दोनों ऐसे मिल रहे थे जैसे दो बिछड़ी हुई बहनें हों। सभी में बातें अभी बस शुरू ही हुई थी कि तभी एकांश के फ़ोन पर उसी डॉक्टर का कॉल आया जो इस डीएनए टेस्ट को कर रहा था। एकांश का इंतज़ार हुआ ख़त्म
और आखिर आ गई डीएनए रिपोर्ट, जिसे देखने के बाद एकांश हुआ डिसपॉइंट। लेकिन एसटी के कुछ जादू भरे शब्दों ने एकांश को दिया भरोसा। जिस बीच जाह्नवी को मनन को तंग करना जारी था, आखिरकार जाह्नवी ने पसंद कर ही ली अपने लिए एक ड्रेस। शाम को पार्टी का समा बंध चुका था और सभी लोग पार्टी के लिए निकल चुके थे, जहां एक बार फिर से सब होने वाले हैं आमने सामने। तो आखिर क्या आया डीएनए रिपोर्ट में और किस तरह से जाह्नवी ने किया मनन को तंग, जानेंगे कहानी के भाग 5 में। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।